हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूं आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वीडियो में कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसको हम किस एंगल से देखते हैं। यदि राइट से देखते हैं तो फिर लेफ़्ट में कैसे उसका व्यू बनता है, हम अप से देखते हैं तो बटन में व्यू क्यों बनता है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, तो आप एक एक करके देखें। आप मेरे साथ जुड़े रहें, प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो लेके आते रहूँगा। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग तो प्रोजेक्शन है, टॉपिक जो लिया गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, और डेफिनेशन ये लिया गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डेफिनेशन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डेफिनेशन आपको दिख पा रहा है, मैंने लिखा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज इन दिस प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट को जो हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट टू क्रिएटेड ए वाइड व्यू एंड इट्स प्रोजेक्शन इज मेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट SVP। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के SVP यानी साइड व्यू प्लेन टू क्रिएटेड ए फ्रंट व्यू और एलिवेशन व्यू। The object is viewed from the right and its projection is made in the left and second quadrant VP। यानी कि जब हम फ्रंट व्यू को बनाते हैं, एलिवेशन व्यू को ड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में सेकंड क्वाड्रेंट के VP यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के वर्टिकल प्लेन में, जैसा इसको एग्जाम्पल देखिए। इस कंडीशन में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, VP यानी वर्टिकल प्लेन, और AVP एक्चुअली वर्टिकल प्लेन। यानी कि फर्स्ट एंगल की भी चर्चा चलिए हमें देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट टू क्रिएटेड ए वाइड व्यू एंड इट्स प्रोजेक्शन इज मेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट SVP। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के SVP यानी साइड वर्टिकल प्लेन, यानी साइड वर्टिकल प्लेन इसको बोलते हैं, या एक्चुअली वर्टिकल प्लेन के नाम से जानते हैं, तो साइड एक्चुअली बनता है। सेकेंड बोला जा रहा है कि सेकेंड टू क्रिएटेड ए फ्रंट व्यू एज एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द राइट एंड इट्स प्रोजेक्शन इज मेड इन द लेफ्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी कि लेफ्ट साइड से जब देखते हैं तो इसका क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है। यानी कि आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का वर्टिकल प्लेन है, और इस वर्टिकल प्लेन में सेकेंड क्वाड्रेंट जो होते हैं, यहाँ से आप लाएंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट VP यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के VP बनता है टू मेक द टॉप व्यू और प्लान व्यू द ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप व्यू इज इट्स प्रोजेक्शन इज मेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट के SP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट के हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है। ऑल थ्री व्यूज आर शो इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग द व्यू इज शोन इन द पिक्चर विथ एरोज एंड द पोजीशन ऑफ द साइड एलिवेशन एंड प्लान आर शोइंग इन ऑन द ड्राइंग बोर्ड। आप देख पा रहे हैं कि ड्राइंग बोर्ड पे इन्हें अभी सभी एरो हेड के अकॉर्डिंग इन सभी को दिखाया गया है कि कौन सा व्यू हमारा क्या है। आप ये राइट साइड से देख रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड एलिवेशन या फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। ऊपर से देखने पे ये क्या होता है, टॉप व्यू, और नीचे से बटन व्यू, और फ्रंट की जो होती है ये एलिवेशन के जो राइट हैंड के बैक में चलते हैं तो ये बैक व्यू हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेप में वस्तु को प्रथम चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में रख कर प्रक्षेप किया जाता है। यानी कि इस प्रक्षेप में वस्तु को प्रथम क्वाड्रेंट में रखकर उसका प्रक्षेप प्रोजेक्शन बनाया जाता है, खींचा जाता है। साइड व्यू बनाने के लिए वस्तु को बाईं ओर से देखा जाता है और उसका प्रक्षेप राइट हैंड साइड और प्रथम
चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में एस बी पी साइड वर्टिकल प्लेन में बनता है। फ्रंट व्यू और एलिवेशन व्यू बनाने के लिए वस्तु को दाईं यानी राइट हैंड ओर से देखा जाता है और उसका प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन लेफ्ट हैंड द्वितीय यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट के आप देख पा रहे हैं क्या कि बीपी प्लेन पे बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट के बीपी पे बनता है। टॉप व्यू और प्लान व्यू बनाने के लिए यानी कि टॉप से और प्लान से बनाने के लिए, इसके व्यू बनाने के लिए वस्तु को ऊपर की ओर से देखा जाता है, यानी ऊपर से देखा जाता है और उसका प्रक्षेप इन प्रोजेक्शन नीचे की ओर तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट एचपी में बनाया जाता है। तीनों व्यू चित्र में दर्शाए गए हैं, तीनों व्यू चित्र में दर्शाए गए हैं। चित्र में व्यू को देखने की दिशाएं तीरों से दर्शाई गई है और ड्राइंग बोर्ड पर साइड व्यू, एलिवेशन व्यू एंड प्लान व्यू की स्थिति दर्शाई गई। आप देख पा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपके एरोहेड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिखाया कि एरोहेड में क्या है। ये तो आपको राइट हैंड साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, एलिवेशन व्यू या इसका दूसरा नाम आपको फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू ये प्लान व्यू, अब बैक ये बटन। इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट का आप देख पा रहे हैं कि ये व्यू है। उसी में आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू को जब इस साइड से देखते हैं तो उसके विपरीत जाकर बनता है, यानी कि इस पे बनता है बीपी पे। यदि हम इसे लेफ्ट हैंड से देखते हैं साइड व्यू को तो राइट हैंड एबीपी पे बनता है। यानी जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जाता है तो वो नीचे वाले प्लेन यानी कि एचपी पे बनता है। इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया गया है। इनके हम प्रोजेक्शन को निकालते हैं। अभी तक हम डिफिनीशन और बातों को समझाएं कि आप किस प्रकार समझें। तब ये मैंने सभी क्या है कि सभी इनके एक्सटर्नल पॉइंट से कल मैंने देखा था कि बताया गया था कि सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ लंबवत समानांतर लाइनें क्या की जाए, ड्रॉ की जाए, ड्रॉ की जाए जो सभी किनारों से आकर और वो प्रोजेक्शन प्लेन पे क्या होती है, प्रोजेक्शन प्लेन पर आकर मिलते हैं और उन पॉइंटों को आपस में मिलाने के बाद जो हमें पॉइंट मिलता है, जैसे मान लीजिए कि ये सभी पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो इन पॉइंटों को आपस में मिलाने पर निर्माण करता है और उस प्रोजेक्शन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। और ये देख रहे हैं कि सभी आपने जो इनके किनारे से लाइनें ड्रॉ की गई है ये एलिवेशन के लिए है, ये आप देख रहे हैं टॉप व्यू या प्लान व्यू के लिए और ये साइड व्यू के लिए है। इस प्रकार से फर्स्ट एंगल में जब भी आपको बनाना हो ध्यान रखेंगे कि हम सामने से देखेंगे तो पीछे बनेगा, साइड से देखेंगे लेफ्ट से तो राइट में जाएगा, ऊपर देखेंगे तो नीचे से नीचे बनेगा। इस प्रकार से होता है ये। इनके बीच एक्स वाई जो होती है एक रेफरेंस लाइन होती है, उन्हें ड्रॉ किया जाएगा। नेक्स्ट में अभी इन सभी को हम निकालते हैं व्यू को। आइए कैसे निकालते हैं। मेरे पास एक ड्राफ्टिंग मशीन है, इन ड्राफ्टिंग मशीन का यूज करते हुए हम बनाएंगे कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसे एंगल पे अभी एडजस्ट कर लेते हैं। ये 30 डिग्री के एंगल पे के अकॉर्डिंग इन सभी पॉइंटों को क्या करना है, इस कर्नर से मिलाना है, यानी कि आप इसे डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लिया। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि इन कर्नर को इस अभी सभी पॉइंटों को क्या किया आपने मिला लिया, इस पे ये पॉइंट इसके साथ मिलेगी। नेक्स्ट में आप इन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे इधर जहाँ भी ड्रॉ हो जाए और इन पॉइंटों के साथ आप स्केल को एडजस्ट करेंगे 30 डिग्री पे और 30 डिग्री पे इन पॉइंटों को आप मिला लेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये इन पॉइंट्स दोनों पॉइंटों को आपस में मिला के रखा और नेक्स्ट में से क्या क्या इसे मिला लिया। आप इस पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट में भी चलते हैं। अभी टॉप व्यू को मैंने बनाया ऊपर से देखने के साथ। अभी ले चलते हैं एलिवेशन व्यू को। एलिवेशन व्यू को आप इस प्रकार से देख रहे हैं। एलिवेशन व्यू के लिए आप यहाँ से लाइनें ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट में आप इसे 30 डिग्री पे ले चले स्केल को। वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करेंगे इन सभी पॉइंटों को मिलाते हुए, तो इस प्रकार आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि ये दो पार्ट है फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट के आप मिलाएंगे। अभी सभी लाइनों को इरेज कर लिया, कंप्लीट हुई है। अब आते हैं हम इसे लेफ्ट हैंड से देखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या बनता है, व्यू मेरा बनता है। क्या करेंगे इन दोनों पॉइंटों को ड्रॉ करते हुए इस प्रकार 90 डिग्री पे इसे सेट करके इन दोनों पॉइंटों को 90 डिग्री पे मिलाएंगे, यानी कि इस पॉइंट को
आप 90 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। नेक्स्ट में यहाँ भी इस प्रकार देख रहे हैं कि ये सभी आपने स्केच कर लिया। अब जो भी हमने इसका यूज़ किया डिमर की कलर किया है उसके अकॉर्डिंग हम कलर कर देते हैं कि आप क्लियर कट समझ लें। अभी ये कंप्लीट हो गए दोनों पार्टें। अब ये फोर्टीफाइड एंगल पे ड्रॉ की गई लाइनें इस प्रकार से। इस प्रकार आप देख लिए कि इसका व्यू कैसे मैंने निकाल दिया। सभी क्या हुई, प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्टर लाइन से ड्रॉ करके यानी प्रकाश रे से ड्रॉ करके प्रोजेक्शन प्लेन पे प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया गया। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा कि सभी, यदि हम इसे राइट साइड से देखते हैं तो वो पीछे को बनता है, बैक में बनता है। लेफ्ट से देखते हैं तो राइट में बनता है, राइट साइड में बनता है। ऊपर से देखने से नीचे यानी बटन बनता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट यहाँ इसके प्रोजेक्शन को निकालेंगे। अब आती है कि इसे फर्स्ट एंगल में किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको एक रेफरेंस लाइन दी गई है एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस के साथ ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन्स है। एक्स वाई रेफरेंस के साथ ही आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो आप वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लें। वर्टिकल लाइन जब भी ड्रॉ की जाती है इस ऑब्जेक्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि एलिवेशन की लेंथ क्या है और साइड की विड्थ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग यानी इसके वर्टिकल में वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर दी गई। नेक्स्ट में इसके अंदर आप ब्लॉक तैयार कर देंगे इस प्रकार से। अब इनमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो प्लेन आप देख पा रहे हैं कि ये हमेशा वीपी प्लेन ये है, एचपी प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन वही है अपने पोजीशन पे रहता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 90 डिग्री एंगल पे राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट करते हैं इस प्रकार। तो ये नीचे को आ जाती है। और जो एबीपी है, एबीपी को हम उनके इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो हमारा एबीपी यहाँ पे मिलता है, जो कि क्या गलत है, एबीपी एक ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन। एबीपी ये हो गया, बीपी और एचपी। इस प्रकार से आपने देखा मैंने ड्रॉ कर दिया। तीन प्लेन लिया गया था, एबीपी, बीपी, एचपी। इस प्रकार से तीनों प्लेन ड्रॉ हुए। इनके अंदर इन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने हैं। अब देख पा रहे हैं कि हमारा जो वीपी है इसके अंदर हमारा एलिवेशन व्यू फाइंड आउट हो रहा है। एलिवेशन व्यू ईवीपी यानी एसपी में जो हो रहा है ऊपर से आप देख पा रहे हो कि टॉप व्यू है। एसपी में टॉप व्यू और एबीपी में जो होगा लेफ्ट। तो देखा आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये राइट हैंड साइड व्यू प्राप्त हो। क्या होगा, राइट साइड व्यू, यानी कि राइट की जो व्यू होगी वो निकलेगा। तो आप इस प्रकार से देखें कि इनमें कैसे निकलना है। फटाफट आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आज चलिए एग्जांपल लेते हैं कि लेंथ क्या है हमारा, उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसे एलिवेशन का लेंथ को मानते हैं कि ये 80 mm है और ये वेट्स जो है 40 mm है और टोटल ओवरऑल हाइट जो है 50 mm है। तो इसी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसमें ड्रॉ करने होंगे लाइन। सबसे पहले आपको 80 mm लेने होंगे। आप देख पा रहे हैं कि एलिवेशन व्यू है ये, और ये एलिवेशन व्यू किस में बना, बीपी में बन रही है। बीपी में एलिवेशन व्यू बन रहा है। तो इस प्रकार इस पे आप 80 mm ले लेंगे।
और 80 mm लेने पे आपको हाइट क्या लेना था 50 mm, तो इस पे हाइट भी आप 50 mm ड्रॉ कर लें इस प्रकार और इन्हें आपस में मिला भी लें इस प्रकार से देखा। और यही हाइट जो होगा आप देख पा रहे हैं कि इधर से जब देखेंगे तो ये आप दो पार्ट में है, तो इसको आप 25 कर दें, तो 25 और 25 50 mm, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये दो पार्ट में था 25 mm पर 25 mm पर, आप इसे दो पार्ट में कर दें 25 का हो गया। और ये जो हाइट है ओवरऑल 50 mm है, तो आप यहाँ पे साइड के लिए 50 mm का हाइट को ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। और ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ भी आपको दिया गया 40 mm, तो इस प्रकार लेंथ इसका 40 mm होगा। इस प्रकार से आपका लेंथ क्या होगा 40 mm लेंथ रखते हुए इस प्रकार से इनको ब्लॉक को तैयार कर लीजिए 40 और 50 mm। 40 mm वेट्स को रखेंगे और 50 mm हाइट को 50 mm हाइट और 40 mm वेट्स रखते हुए इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। परंतु ये देखे रहे कि हमारा ये क्या है, ये 40 mm है और 40 mm में ये 20 mm इसको कहा जाता है कि लेंथ जो है 20 mm है, तो ये जब 20 mm होगा तो ये भी 20 mm का। तो इस प्रकार से आप यहाँ से 20 mm की एक लाइनें ड्रॉ कर देंगे, कितनी भी 20 mm, 20 mm पर कितना 25 mm, और इस प्रकार से इसे मिलाएंगे। अब देख पा रहे हैं कि ये वाले एरिया है हमें नहीं रखना है। आपने देखा कि ये साइड व्यू निकला। अब आते हैं कि भाई प्लान व्यू, ऊपर से जो देखते हैं टॉप व्यू, वो हमारा किस में बनता है एसपी में बनता है, तो एसपी में ड्रॉ किया जाए। एसपी में ड्रॉ किया जाए कि 40 mm ये है, तो आप यहाँ 40 mm रखोगे और ये जो लेंथ है 80 mm, वो लेंथ आप 80 mm रखोगे। तो इस प्रकार से है 40 mm और ये 80 mm। इसी प्रकार से ये लाइन मिलाएंगे यहाँ, और इस प्रकार से आपने देखा। नेक्स्ट में से दो पार्ट है, तो इसके दो पार्ट कर देंगे। दोनों पार्ट आप देख पा रहे हैं कि एक आपका 20 का और दूसरा 20 का है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली हो गए। अब इनके डायमेंशन में एक दूसरे को टच करेगी, या इस प्रकार से ये पॉइंट इसको टच करेगा और नेक्स्ट में ये पॉइंट इसको टच करेगा। इस प्रकार आपने देखा। नेक्स्ट में भी आप ये देखेंगे कि इन दोनों को कैसे आप टच करा रहे हैं, मिला रहे हैं। इस प्रकार से ये लाइनें ड्रॉ की जाएगी, तीनों लाइनों के साथ में मिलेगी। ये इस पॉइंट से इसको मिलेगा, नेक्स्ट वाला ये लाइनें इसके साथ आके मिल जाएगा, और इंड वाला लाइन इसके साथ मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हुआ, सभी आपने देखा कि मिल गया। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुए, और इनके जो लाइनें यूज की गई थी हमने, तो वो लाइनें आप देख लो क्या है। वीडियो लंबी हो रही है तो कृपया अंत तक देखें, सभी बातों को समझ पाएंगे। हेलो, तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि सभी कैसे ओपन हुए और किस प्रकार से बने। तो ये फर्स्ट एंगल के था, तो फर्स्ट एंगल के सिंबल भी हमें बनाने होते, तो फर्स्ट सिंबल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार। फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्या है सिंबल है आएंगे। और नेक्स्ट में हम एक वीडियो लेके आएंगे आपको जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का होगा। तो आप इस वीडियो को देखें अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें इस वीडियो को भी लाभ मिल सके। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।